क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं एक फंड को ग्रो करने के लिए? देखो, सबसे पहला चीज़ है फंड मैनेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। प्लस उससे भी पहले कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। बहुत लोग ये पॉडकास्ट देख के सोचेंगे अरे गजेंद्र सर ने बनाया, आपने बनाया तो मैं भी 18 बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है। आपने बताया था ना कि सचिन का बैट देने से सचिन नहीं बन जाओगे। ये आपका ही था, मैंने पॉडकास्ट में सुना था। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे सचिन इतने सेंचुरी बनाया, शायद उसके बैट में करामात होगी। बैट ले लो, आप ट्राई कर लो, नहीं बना पाओगे। वो डिसिप्लिन हो, काम। भाई उनको 20 साल लगे सचिन बनने में, 25 साल लगे, तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। मैंने 20 साल लगाए हैं एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए। इतनी किताबें, इतने सारे चीज़ पढ़े हैं, गलतियाँ की है, तब जाके वो एक अच्छा इन्वेस्टर। और अभी भी मुझे लगता है वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं, मैं अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूँ। मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी भी मेरे बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स रहते हैं। आई थिंक वॉरेन बफे का भी कुछ जो CAGR है 22% के आसपास है 60 सालों तक। 19.9 है फॉर 60 ईयर्स। 19. तो उनके जैसा गेम तो कोई 60 ईयर्स तक खेल ही नहीं सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि उन्होंने 13 साल से शुरू कर दिया। उन्होंने 13 साल से शुरू कर दिया था। और 20% अमेरिका मार्केट में इतना बनाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इंडिया का मार्केट में आज मैं 18 बना पा रहा हूँ। जब इंडिया भी एक दिन US जैसी बन जाएगी डेवलप, तो 20% रिटर्न नहीं आने हैं, रिटर्न 12-13 होने हैं। तो वॉरेन बफेट का जो मेन वेल्थ बना है वो टाइम की वजह से बना है। वो जीनियस तो ही है, उनसे भी बहुत बड़े जीनियस थे। एक जो अभी जिन्होंने कम समय में बनाया वो 45% रिटर्न फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स 30 ईयर्स बनाया उन्होंने, एंड मच बेटर देन वॉरेन बफेट। बट वॉरेन बफेट 60 ईयर्स तक बनाया है। इनका वेल्थ ज्यादा है वॉरेन बफेट का बहुत ज्यादा, क्योंकि समय की वजह से। जो जिम साइमंस थे वो वॉरेन बफेट से भी ज्यादा दिमाग वाले थे। वो मैथमेटिशियन थे और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट है। उनका एक समय पे फंड परफॉर्मेंस 66% था, सोचिए। बट वो 20 साल के लिए था, फिर भी उनको बीट नहीं कर पाए। वेल्थ में कभी नहीं बीट कर पाओगे, क्योंकि वेल्थ में जो चक्रवर्ती ब्याज में सबसे बड़ा फैक्टर वो रिटर्न नहीं होता, वो टाइम होता है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो ये 45 करोड़ है, ये 14 साल लग गए, 15 साल लग गए 55 बनने में। अभी मैं आपको बोलूँ कि 5 साल में ये 150 हो जाएगा, जो मैंने कहा था। तो ये टाइम की वजह से हो रहा है। उसके अगले 10 साल में ये 1000 करोड़ तक जाएगा, अगर आप नहीं निकालते हो और आपका रिटर्न ये रहता है। मतलब अगले 15 साल में 1000 करोड़ टच कर आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको गणित का गेम मानता हूँ। अब ये गणित का खेल हो गया, अब ये इन्वेस्टिंग नहीं रहा है। अगर 15% रिटर्न आ गए, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो ये 1000 भी। अब लोग ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे कि आपने पिछले 15 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 55 करोड़ बने। करेक्ट। तो अगले 15 साल में 110 करोड़ बनेंगे। लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बट दिमाग में भी ऐसे ही चल रहा है, सबकॉन्शियस में भी। क्योंकि क्या होता है कि हमारा दिमाग जो बनाया गया भगवान ने, वो लीनियर बनाया है कि अगले 15 साल में अगर 55 हुए हैं तो 55 हो गए, चलो और अच्छा है तो 100 हो जाएंगे। 55 का 500 नहीं सोच पाते हैं। एग्जैक्टली आप वो पॉडकास्ट वाला लॉजिक लगाते हैं कि मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हैं, 3 साल में अगर 300 हुए हैं तो अगले 3 साल में 300 की जगह 600 होंगे। 2 मिलियन नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है सर, कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है? ये तो हमारे फंड का ग्रोथ है ना। ग्रोथ ही तो कंपाउंडिंग है कि एक वो तो हम कैलकुलेट करते हैं कि इतने % से ये ग्रो किया है। तो 18% से CAGR ग्रोथ, यानी आपने 100 रुपया डाला है एक साल में। मैं वो समझ गया। यूजुअली जैसे क्या होता है, जो FD होता है, करेक्ट, तो हमें बैंक बोलता है कि हम आपको 7% आपको एनुअली रिटर्न देंगे। बिल्कुल। तो हमारे अमाउंट पे 7% का रिटर्न दे रहा है। बिल्कुल। जब हम फंड में लगाते हैं तो NAV मान लीजिए 20 रुपए का NAV हमने परचेज किया, अब वो NAV का भाव बढ़ रहा है। करेक्ट। तो हमारा फंड ग्रो कर रहा है। करेक्ट। तो इस पे कंपाउंडिंग कैसे लग रहा है? सिंपल है। इसमें अनलाइक बैंक FD में कभी नहीं ये बोल सकता कि 7% आएंगे ही आएंगे। आज आपने 100 रुपये की NAV पे खरीदा, सपोज अगले साल NAV हो गए 20, एक साल बाद तो आपको 20% कंपाउंडिंग आया। बट दूसरे साल जरूरी नहीं है कि वो 120 के ऊपर ही जाएगा। 120 का 110 भी हो सकता है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जो हमारा ग्रोथ होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडिंग में। एग्जैक्टली। आप स्टार्टिंग फिगर और एंड फिगर और टाइम निकाल के आप दिखाते हो कि क्या कंपाउंडिंग आया है। राइट। बट उसकी गारंटी नहीं कि ये जो आया है सेम अगले आएगा। FD में तो गारंटीड है, 5 साल में अगर 7 है तो आगे 5 साल में भी 7 के आसपास ही रहेगा। नेगेटिव नहीं होगा, ये कम ज्यादा नहीं होगा। और जो हमारे फंड में कोई भी म्यूचुअल फंड का ऐप हम यूज करते हैं तो उसमें भी टोटल रिटर्न दिखाता है, फ्लैट एब्सोल्यूट रिटर्न। फिर एक XIR करके आता है, वो ही मेन रिटर्न है। एब्सोल्यूट रिटर्न पे कभी नहीं जाएं। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में 100 रुपये डाला है, 5 साल बाद 200 हो गया, तो एब्सोल्यूट रिटर्न क्या हुआ? 100%। लोगों लगे अरे मैंने क्या बनाया है, बट 5 साल में आपने 100 बनाया है ना, डबल किया है, तो 15% कंपाउंड रिटर्न है। वो रियल रिटर्न है आपका। दुनिया में आप कोई भी चीज का
कंपैरिजन करें रिटर्न्स में, XIRR या CAGR जो एक ही चीज होती है उसके थ्रू ही करें। मैं बहुत बार, मुझे कई लोग डायरेक्ट स्टॉक वाले में मिलते हैं, अरे आप क्या म्यूचुअल फंड में 12-15%, मेरा तो 20-20 बनाए हैं, तो मतलब मुझे आपका CAGR दिखा दो, ये XIRR दिखा दो। वो दिखा ही नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे CAGR होता ही नहीं है। खासकर स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स में खाली एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाते हैं। आपने 100 डाले थे, लोग लालच में एग्जैक्टली, ताकि लोगों को अपना रिजल्ट पता ही नहीं चले कि क्या है। लोग को लगता है कि मैंने 100 डाले थे, 200 बन गए तो मैंने तो 100% कमा लिया। म्यूचुअल फंड में थोड़ी 100% बनते हैं, पर अगर उसमें आपने 10 साल दे के कमाए तो आपको रिटर्न 8-9% के ऊपर नहीं है। ऑल्सो सर, अगर फंड हम चेक करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाता है और कितना बढ़ के हुआ है वो दिखाता है। रिटर्न के लिए आपको एक नीचे क्लिक करना पड़ता है तब वो ओपन होके आता है, और उसमें भी पहले एब्सोल्यूट ही दिखाता है। हाँ, एब्सोल्यूट कभी आपको राइट मेट्रिक नहीं देती है, CAGR ही आपको बताते, और वो भी CAGR पूरे पोर्टफोलियो का। मैं कभी भी ये नहीं मानता कि आपका एक फंड का CAGR क्या है, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का CAGR क्या है। जब मैं आज आपको 18% बता दूं, ओवरऑल पोर्टफोलियो का CAGR है। मेरे कई सारे फंड्स हैं जो 25% दे रहे हैं, कई सारे हैं जो 12 दे रहे हैं। पैसा तो पैसा ही है ना, बिल्कुल। मुझे तो पूरे पैसों पे देखना है। और मैंने एक चीज देखा, 15 साल के पीरियड में एक आदमी भी शायद ऐसा नहीं दिखा कि इतने बड़े पैसों पे 18% का रिटर्न, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, वो करके बनाया है। ट्रेडिंग में तो मुझे लगता है जो साल 2 साल लगातार ट्रेडिंग किया है वो जीरो ही हो गया, माइनस में हो गया 100%। विजय केडिया जी का आप जो बता रहे थे वो इंटरव्यू है, बोलता है ट्रेडिंग इतना रिस्की गेम है, अगर आप 10 साल तक ये वेट करने को तैयार हो कि 10 साल तक मेरे कोई रिटर्न नहीं बनेगी, मेरा बहुत नुकसान हो सकता है, तो ही आप घुसना, उसमें भी 1% चांस है कि आप जीतोगे। तो बहुत बार जब मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग से मैं हर साल ये इतने कमा रहा हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर इतना ज़्यादा रिटर्न आप कमा रहे हो ट्रेडिंग से, तो यू एक्चुअली कैन बिकम द रिचेस्ट मैन और वुमेन इन द वर्ल्ड। वॉरेन बफे को भी बीट कर सकते हो। मैं अपना पैसा ना 15 से 18% में बहुत खुश हूँ। मुझे आज कोई आके बोलेगा ना कि 25% रिटर्न गारंटेड मैं दे रहा हूँ, गारंटेड, तो भी मैं हाथ जोड़ दूंगा। सर, कई सारे ऐसे फर्म हैं जो दावा करते हैं कि मैं आपके 2 साल में पैसे डबल कर दूंगा, 3 साल में डबल कर दूंगा, क्रिप्टो वाले बहुत सारे हैं, और लोग उसमें डाल भी देते हैं। करेक्ट। ये रिटर्न सुन के मेरा एक ही, अगर मुझे 30% का फॉर्मूला मालूम है, ये 40% का फॉर्मूला डबल करने का 2 साल में, मैं दुनिया के साथ क्यों शेयर करूंगा? मैं क्यों पॉडकास्ट पे आके किसी को बताऊंगा? मैं बहामास में बैठ के आराम से समुद्र के किनारे खुद ही कर लूंगा। हर दूसरे महीने पैसे डबल कर लूंगा। बैंक से लोन 8% पे ले लूंगा। 40 में कमा रहा हूँ तो बैंक से 8% पे लोन लेके मैं और लेवरेज करके भी तो कमा सकता हूँ। बट कोई भी ये सब शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता है। 1 साल 2 साल चलता है। 1 साल 2 साल शायद आपने बनाए भी होंगे क्रिप्टो में, जिन्होंने 1 साल पहले डाला 100% बनाया, बट क्या हर साल बनेंगे ऐसे? मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, पिछले 5 साल में मेरा म्यूचुअल फंड का CAGR 22-23-24% रहा है, इनफैक्ट 25 था। बट मुझे मालूम है आने वाले 5 साल में वो 12 से भी नीचे होएगा, क्योंकि तभी तो एवरेज बिल्कुल 12-13 हम बोलते हैं। तो अगर बहुत ऊपर गया तो बहुत नीचे आना पड़ेगा, और मैं प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए।